बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदला। 6 अप्रैल है साल 2021। जहांगीर तरीन ने शैला रजा को जनाटेदार थप्पड़ लगाया है और एक बड़ी साजिश पकड़ी गई है। इस पर तफसील के साथ आज वीडियो में हम बात करेंगे। वाजिद ज़िया ने एक मरतबा फिर सरप्राइज दे दिया है। पंजाब हुकूमत ने उमर शेख फार्मूले का एक जुज लागू किया है और थरथल्ली मच गई है। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। सीसीपीओ उमर शेख एक दबंग शख्सियत थे। जब वो लाहौर के सीसीपीओ बने तो हमने देखा कब्जा माफिया, भत्ता माफिया, शरीफ माफिया, हत्ता के पुलिस की काली भेड़े, उनके अंदर एक थरथल्ली मची और पता चला कि ये ऑफिसर अब किसी भी तरह इन माफिया को नहीं छोड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ ऐसे कब्जा माफिया थे जो जराये के हवाले से मुझे कन्फर्म किया गया कि वो लाहौर के अंदर ऐवान वजीर आला और इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस तक उनकी रसाई थी और वो उमर शेख को सीसीपीओ के ओहदे से हटाने के अंदर कामयाब हो गए। लेकिन उनका फार्मूला ये था कि आप किसी पुलिस वाला जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ सियासतदानों का क्राइम पार्टनर बनकर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, कब्जे होते हैं, अरबों रुपए की कमाई होती है, उसमें से करोड़ों रुपया एक पुलिस ऑफिसर कमाता है और उसको कानून के मुताबिक आप सजा क्या देते हैं? 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मुअत्तल करते हैं। बिल आखिर दोबारा महकमाना मुख्तसर सी कार्रवाई होती है, कुछ पैसे लगाकर दोबारा वो उसी जिम्मेदारी पर फायद हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक तो उसकी जायदाद जब्त होनी चाहिए, फिर उसको इस तरीके से कार्रवाई हो कि दोबारा वो नौकरी पर ना आ सके और उसको एक इबरत का मकाम बना देना चाहिए। लाहौर के कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसएचओज को उन्होंने हवालात में बंद किया तो आवाम को एक उम्मीद लगी कि अब ये माफिया नहीं बचेगा। लेकिन बहरहाल उस वक्त ये काम नहीं हो सका। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब को हुक्म दिया कि क्राइम्स के अंदर कोई बड़ी तब्दीली वाकई नहीं हो रही और मैंने आवाम से वादा किया था कि पुलिस की इस्लाहात होंगी, जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगी। तो अब किसी थाने के अंदर कोई ऐसा बिहेव नहीं नजर आ रहा पंजाब के अंदर कि रिश्वत और सिफारिश के बगैर कोई काम हो रहा हो और लोग कहें कि हमारा एतमाद इस आम डिपार्टमेंट पर बहाल हो गया। तो इस हवाले से बिल आखिर एक बड़ा स्टेप लिया गया है, वही उमर शेख फार्मूले का मैं समझूंगा कि ये एक जुज है जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक मर्तबा फिर थरथल्ली मची है। और ये वजीर आला पंजाब के फोकल पर्सन अदर मशवानी ने ऑफिशियल ट्वीट भी किया है और बताया है कि पंजाब में टोटल 720 पुलिस स्टेशन है, जिनमें से तकरीबन 100 थानों के एसएचओज पर ऑलरेडी मुकदमात है। इन सब को आईजी पंजाब के फैसले के तहत आज हटाकर मुअत्तल कर दिया है। आइंदा सिर्फ ऐसे एसएचओज लगाए जाएंगे जिन पर कोई मुकदमा ना हो और जिसने इन्वेस्टिगेशन विंग में कम अज कम 2 साल लगाए हों। अब ये बात जो है ये एक हद तक बड़ी जबरदस्त है, लेकिन देखना यह है कि मुअत्तल होने के बाद अगर पता चल जाए कि ये क्राइम पार्टनर्स हैं बहुत सारे सियासतदानों के, कब्जा माफिया के, भत्ता माफिया के, और ये क्राइम पार्टनर होने की वजह से क्या सिर्फ मुअत्तली उनकी सजा होगी या उमर शेख पूरा फार्मूला लागू होगा और इनको इबरत का मकाम बनाया जाएगा? ये अब हम बुजदार सरकार को देखते रहेंगे कि कोई ऐसी तब्दीली आती है या नहीं आती। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है और वो है जहांगीर तरीन और शुगर माफिया के हवाले से। जो असल खबर है उस पर तो हम आगे डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जो बात करने जा रहे हैं वो जहांगीर तरीन और उनको दोबारा जो एफआईए ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस बड़ा आम है। एक तो उनके बेटे अली तरीन को और जहांगीर तरीन को दोबारा एफआईए ने तलब कर लिया है। ये जरा खबर मैं आपके सामने शेयर करता हूं और फिर जो आज मनसूबाबंदी के साथ जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें हो रही है उन पर हम बात करेंगे। अब ये जो एफआईए तलब कर रहा है, नैब तलब कर रहा है, ये कानून के आइन के मुताबिक तलब करना चाहिए। किसी ने भी इस कौम को चूना लगाया है चूंकि कुछ ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं इन कारोबार के अंदर, बिजनेस के अंदर, जो सारे उसके अंदर इन्वॉल्व है। और जिस तरह शब्बर जैदी साहब जो एफबीआर के साबिक चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि जहांगीर तरीन अगर शरीफ माफिया और दीगर माफिया के हवाले से देखा जाए तो इनका मामला काफी बेहतर है बाकियों की निस्बत। लेकिन इस वक्त जो है वो चीनी का कारोबार बेचने के सिलसिले में शेयर होने वाली चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। अब शेयर होल्डर्स के साथ बुलाया गया इनको, जहांगीर तरीन को और इनके बेटे को, और इनके बेटे से 5 सवालात एफआईए ने पूछे हैं। 9 अप्रैल को तलब किया गया और जहांगीर तरीन को 2 जबकि अली तरीन को 1 केस की तफ्तीश के लिए एफआईए ने तलब किया है। एफआईए की जानब से जारी नोटिस में कहा गया है कि अली तरीन ने वालिद के साथ मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया
उन्होंने गन्ने के कारोबार को खुद से तय करदा कीमत 4.85 अरब रुपए में बेचा। इस ट्रांजैक्शन से अली तरीन के खानदान को शेयर होल्डर के कीमत पर फायदा हुआ। अली तरीन से 5 सवालात FIA ने कौन से पूछे और FIA आपको इल्म है इस वक्त वाजिद ज़िया के अंडर मुख्तलिफ कमेटियां 20 कमेटियां बनाई गई हैं, उसकी निगरानी वाजिद ज़िया कर रहे हैं और वो समझते हैं कि शुगर के अंदर जिसने अवाम को चूना लगाया है उसकी ऐसी हमने फ्रांसिक ऑडिट करना है, इस तरीके से रिपोर्ट सामने लानी है कि वो रिबटल उसका ना आ सके। अब FIA ने नोटिस में जो 5 सवालात पूछे हैं उन्होंने कहा कि चीनी के कारोबार JKFSL यानी जहांगीर खान फार्मिंग सिस्टम लिमिटेड को क्यों बेचा? क्या गन्ने का कारोबार बेचने के लिए कहीं भी कोई इश्तिहार दिया गया? कितने मुमकिन खरीदारों ने कंपनी से राब्ता किया और क्या कीमत लगाई? गन्ने का कारोबार बेचने की कीमत 4.35 अरब रुपए कैसे लगाई गई? दस्तावेजात लेकर आए और साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरा जो आपके पास इस हवाले से रिकॉर्ड है वो लेकर आए। कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक JKFSL को 2013 में 326 मिलियन का नुकसान हुआ था। इस नुकसान के बावजूद गन्ने का कारोबार कई गुना ज्यादा कीमत पर JDW को बेचा गया। और साथ ही सवाल पूछा गया है कि FIA ने पूछा कि आपने JDW के CEO के तौर पर JKFSL को खरीदने के लिए कीमत का तायन कैसे किया? आपने बोर्ड को कीमत के तायन के लिए कौन सी वैल्यूएशन रिपोर्ट दी? क्या आपने JDW बोर्ड को बताया था कि ये मार्केट में खरीदा नहीं गया? इसको आपने बोर्ड को बताया कि JKFSL खसारे में है। JKFSL को खरीदने के बारे में आपके शेयर होल्डर्स के क्या तफसीलात हैं? अब फारूकी पिलप मिल से मुताल्लिक भी है कि FIA ने दूसरे केस में जहांगीर तरीन को भेजे गए नोटिस में कहा है कि JDW के फंड से 3.14 अरब रुपए फारूकी फिलिप मिल्स में सरमायाकारी की गई, लेकिन शेयर होल्डर्स को यह नहीं बताया गया। फारूकी फिलिप मुसलसल खसारे में है। जहांगीर तरीन 9 अप्रैल को पेश होकर 5 सवालों के जवाब दें। अब ये अली तरीन और जहांगीर तरीन के हवाले से ये सवालात पूछेंगे। लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है और इस वक्त बदकिस्मती ये है कि जो कुछ वजीर आजम हाउस के अंदर लोग बैठे हुए हैं जिनके हवाले से जहांगीर तरीन जिक्र कर चुके हैं कि वो मुसलसल जहांगीर तरीन के खिलाफ खबरें मीडिया को फीड करते हैं जो नाजायज होती हैं। और कुछ लोग जो जहर है एक कुर्बत थी जहांगीर तरीन और इमरान खान की, उनके दरमियान दूरी पर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जलती पर तेल डालने की कोशिश हो रही है। और ये बड़ी बदकिस्मती है। देखिए जो उनका कारोबार है आइन और कानून के मुताबिक उनसे निपटना चाहिए, उनसे सवाल और जवाब होने चाहिए। लेकिन अगर एक तरफ शरीफ माफिया हूं, जरदारी माफिया हूं, वो उनके हवाले से अगर आप खामोश हैं तो जहांगीर तरीन के खिलाफ इस तरह की एक मुहिम, कुछ तो लोग जो है वो PTI से ताल्लुक रखते हैं, यानी PTI से मुराद वो जो पैराशूटर है उनकी तरफ इल्जाम आ रहा है और नाजायज तौर पर मीडिया को फीड की गई खबरें ये जहांगीर तरीन तक पहुंच चुकी हैं और वो भी साजिशी नासर है। और आज देखा गया जब FIA भी कार्रवाई कर रही है, वजीर आजम ने किसी किस्म का बड़ा एक्शन तो ले रहे हैं लेकिन जहांगीर तरीन की फेवर नहीं कर रहे हैं। तो इस दौरान PTI के जो वर्कर्स हैं वो भी कुछ लोग डिवाइड हैं, कुछ जहांगीर तरीन के हक में है, कुछ मुखालफत के अंदर है। तो इस माहौल के अंदर एक ऐसा शख्स जिसने PTI के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन इमरान खान ने मुल्क और कौम की खातर अपने सबसे करीबी आदमी के खिलाफ भी चूंकि बिजनेस मामलात थे, आइन और कानून के मुताबिक जो है बगैर सिफारिश के उन्होंने कहा कि आप एक्शन ले, लेकिन जब तक वो मुजरम साबित नहीं होते उस तरीके से बात करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। हम शरीफ और जरदारी माफिया का जिक्र इसलिए करते हैं कि वो हुकूमत में रहें, वो वजीर आजम रहें और उनके हवाले से जब आमदन से ज्यादा सजात का सवाल आता है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते। अगर जहांगीर तरीन अपने इस पूरे बिजनेस को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब इसका नाजायज फायदा उठाया। जैसे आप अर्तगल के अंदर देखते हैं एक तरफ जो है वो सलेबी हैं, मंगोल हैं और मुसलमानों के आपस के अंदर जो कुछ गद्दार हैं वो मिले होते हैं। तो ये ओवरऑल एक माहौल को देखते हुए ये शैला रजा ने बात की और मैं समझता हूं ये जो जहांगीर तरीन है उन्होंने आज शैला रजा को नहीं, आसिफ जरदारी और बिलावल को एक जनाटेदार एन मौके पर थप्पड़ लगाया है जो इस पूरी साजिश के अंदर इन्वॉल्व है। और उनकी चूंकि रिश्तेदारियां हैं और उन रिश्तेदारियों की बिना पर जहांगीर तरीन को मशकूक बनाने की कोशिश की गई है ताकि वो PTI से डिस्क्रेडिट हो। ये बहुत बड़ी साजिश है। यानी कल को अगर वो अपने बिजनेस को जस्टिफाई करते हैं और उसके बाद PTI और इमरान खान का वो सबसे बड़ा हथियार है
जो दुश्मनों के लिए एक नंगी तलवार की हैसियत रखते हैं, लेकिन वो डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं पीटीआई से। लिहाजा इस बात को समझना है। अब शैला रजा क्या कहती हैं? उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात हुई है। अगले हफ्ते कराची में साबिक सदर आसिफ जरदारी से ये मुलाकात करेंगे। ख्याल है कि जहांगीर तरीन इस मुलाकात में पीटीआई छोड़ने और साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। अगर वाकई ऐसा हो गया तो बुजदार रहेगा और ना ही न्याजी रहेगा। अब ये एक ऐसी खातून है जो अगरचे पीपल्स पार्टी की बड़ी आम जिम्मेदारियों पर रही है, लेकिन इंतहाई गैर मुनासिब, गैर इखलाकी, झूठी और ये इसकी मुनाफिकाना पॉलिसी ऑलरेडी सोशल मीडिया पर अक्सर और बेशतर वाहियात किस्म की गुफ्तगू नजर आती है। मैंने पहले देखा, फिर मैंने देखा तमाम चैनल्स पर ये खबरें आ रही हैं, तो मैं चौंक गया। मैंने कहा कि जल्दी मामला नहीं, अभी हम देखते हैं कि क्या रद्द अमल आता है। और रद्द अमल दिया जहांगीर तरीन ने कि वो पीटीआई का हिस्सा है, वो अपने बिजनेस को जस्टिफाई करेंगे कानून के मुताबिक। अगरचे कुछ लोग ऐसे हैं इमरान खान के इर्द गिर्द, इशारा तो उन्होंने कहा, जो नहीं चाहते कि वो इमरान खान का एक जो करीबी आदमी बनकर रहें और एक सेक्रेटरी जो है वजीर आजम का, उसकी तरफ भी बात की जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ना पीटीआई छोड़ी है और ना ही मैं जरदारी और शरीफ माफिया के साथ मिलने वाला हूं। मैंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क में तब्दीली के लिए। लेकिन यकीनन गुस्सा होता है जब आप पकड़ते हैं किसी को भी और कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, और शरीफ और जरदारी माफिया की तरफ छोड़कर जब इनकी तरफ आप तोपे करेंगे तो ये भी बात करेंगे। तो पूरी जो साजिश है वो यही है कि जहांगीर तरीन को डिस्क्रेडिट किया जाए और जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो उनको गालियां निकालें और ऐसा माहौल बने कि वो पीटीआई के अंदर उनको एक्सेप्ट ही ना किया जा सके और वो ना रह सके। मैं उम्मीद करता हूं हमारे तमाम दोस्त इस साजिश को समझेंगे और ये माफिया के साथ उस तरीके से जहांगीर तरीन को मिलाना जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, इस मुल्क के बड़े टैक्स पेयर में से है, और ये जो चूना लगाते रहे कौमी खजाना को, ये इस तरीके से हमें इस मामले को समझना है। बहरहाल ऐन मौके पर ये पूरी तरह उन्होंने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।